सो आज का विषय है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है आप लोगों का। इस पाठ में हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा पुराना इतिहास, मानव इतिहास, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। जैसे कि देखा जाए, मानव धर्म का, मानव सभ्यता का आरंभ कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट के माध्यम से पता करेंगे और मैं अगले अध्याय में भी इस पे थोड़ा बहुत प्रकाश डालूँगा। मेरे ज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम यहाँ पे प्रमुख रूप से 4 प्रकार की प्रजाति हुआ करती थी। आर्य, अनार्य, द्रविडियन, मंगोलियन। यह 3 प्रकार की जातियाँ या प्रजातियाँ कहा जा सकता है। जैसे कि आज ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विभिन्न प्रकार की जातियाँ या सरनेम आप लोग लगाते, उसके पीछे भी एक रहस्य है, एक नॉलेज है। जैसे कोई लोहार है तो उस समय में लोहार उसका सरनेम दिया गया, लोखंडे, लोहार, इस तरह का। किंतु यह आगे चलता गया। किंतु अगर सपोज दैट उसका बच्चा आगे जाके दूसरी प्रजाति में या दूसरा वर्क करने लगा या दूसरा कार्य करने, अब जैसे लोहार का बच्चा अगर वकील बन गया तो उसको लोहारी कहा गया। तो ये परंपरा चली आई, लेकिन उस समय में जो लोहे का काम किया करते थे उनको लोहार कहा गया। जो अन्य काम जैसे दूध का काम करने वाले यादव, ग्वाला या गवली, इस तरह से प्रोनाउंसित किया गया है। फिर एक प्रश्न आता है गोत्र। आप लोग बच्चे हो किंतु अपने पेरेंट्स या माँ पिता से पूछोगे तो गोत्र एक चीज़ गिनी जाती है। गोत्र हुआ क्या करता था उस समय में, जैसे हर पहाड़, अलग अलग पहाड़ हुआ करते थे, उस पहाड़ों पे मानव जातियाँ रहती थी। मानव जातियाँ पहाड़ पे क्यों रहा करती थी, उसके पीछे भी रीज़न है। मानव जातियाँ पहाड़ पे इसलिए रहा करती थी क्योंकि उस समय में मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं था कि वो जानवरों से अपनी रक्षा कैसे करेगा। तो वो क्या करते थे, पहाड़ों पे रहा करते थे। पहाड़ों पे रहने के कारण बारिश के समय एक तो उनकी रक्षा हुआ करती थी, प्लस किसी प्रकार की भी जानवर से उनकी रक्षा हो जाती थी। क्योंकि पहाड़ पे जानवर को चढ़ने में समय लगता था, तब तक मनुष्य प्रजाति उसे देख लेती थी। और ये लोग पहाड़ों पे झुंड बना के रहते थे, और जो झुंड बना के रहते थे तो उसमें एक प्रमुख माना जाता था जिसे कि ऋषि कहा जाता था। जैसे कि क्लास में कोई बच्चा अच्छा रहता है तो उसको एक मॉनिटर के रूप दिया जाता है। तो वैसे ही उस समय में जो इंसानों की बस्तियाँ बसी करती थी, उसमें का जो प्रमुख रहता था उसे ऋषि कहा जाता था। और ऋषियों के नाम से ही गोत्र का निर्माण हुआ है। जैसे ऋषिकेश, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक ही नाम आया ऋषिकेश। ऐसे विभिन्न गोत्र बनाए गए हैं। हाँ, तो कहा जाता है मानव धर्म का सर्वप्रथम, जैसे कि कहा जाता है, जैसे हिंदुस्तान का निर्माण कैसे हुआ। हिंद देश के पास जितने लोग रहते थे वहाँ से हिंदुस्तान की शुरुआत हुई, ऐसे कहा जाता है। सो आज के लिए यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और आप लोग के लिए वर्क रहेगा कि भारतीय संस्कृति, उसके बाद मानव सभ्यता की शुरुआत और प्रमुख प्रजाति जो 4 मैंने बताई थी, उन चारों के बारे में आपको एटलीस्ट 10-10 लाइन लिखना है बस। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे।